देखिए, मैं जब शुरू 20 बरस की उम्र में रूहानियत के रास्ते पर कदम रखा, आध्यात्मिकता के रास्ते पर कदम रखा, तो उस वक्त मेरी जो दशा थी, जो हालत थी, जो अवस्था थी, बड़े लंबे लंबे बाल और बहुत दुबला पतला, शिव जी की तरह मेरे पेट में 3 जगह धारी धारी दाग आ गई थी। साधना में, तपस्या में, ध्यान में नहीं बल्कि प्रेम में इतना लीन हो चुका था, इतना डूब चुका था, इतना खो चुका था कि शरीर की, जिस्म की, जबकि उस वक्त मैं जवान था, 20 साल की उम्र की था, नहाना बिल्कुल ही नहीं, खाना 2-3 दिन के बाद जरा सा, और कपड़ा वगैरह नहीं पहनना, एक छोटा सा फटा पुराना, सामने के पार्ट्स को दखलने के लिए, छुपाने के लिए, बाकी पूरा जिस्म ठंडा, गर्मी, बरसात। तो उस वक्त लोग मेरे पास आते थे, इज्जत करते थे, मानते थे, बाबा कहते थे, साधु कहते थे, और मेरे पास बैठते थे। उस वक्त मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख करके गाना गाता था, मस्त होकर। बड़ी मस्ती जब छाती थी तो मैं फिल्मी गाना गाने लगता था। कोई भजन वगैरह, कीर्तन वगैरह नहीं, हरे राम हरे कृष्णा, ये सब वगैरह नहीं, बस फिल्मी धुन, फिल्मी गीत जो मुझे ज़्यादा पसंद होती थी, जिसमें ज़्यादा टान होती थी, जो ज़्यादा गहराई से गाई गई होती थी, तो उसको हम याद करके रखे थे। हमें याद भी थी, हम फिल्म भी देखते थे और गाना भी सुनते थे, गाते थे। तो अब जो हम गाना शुरू करते थे, पूरे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, प्राण लगा करके, जान लगा करके, जैसे मेरी जान निकल जाएगी, इस तरह से, सबके सामने, जरा भी शर्म लाज नहीं आती थी। जब बारिश होती थी, बिजली चमकती थी, तो उस वक्त और भी ज़्यादा तेज। न जाने क्यों, जब बरसात होती थी, बारिश होती थी, बिजली चमकती थी, आंधी तूफान आती थी, तो उस वक्त मैं और ज़्यादा ज़ोर से चीख चीख कर गाने लगता था। गाने में ताकत तो लग जाती थी, कुछ आनंद, कुछ मस्ती मिल जाती थी, क्योंकि मेरे अंदर की कुंडलिनी भी जाग जाती थी, जागी रहती थी, सास चक्र भी जागी हुई थी, क्राउन चक्र भी जागी हुई थी। अब उस दशा में, उस हालत, उस अवस्था में जो मस्ती छाई हुई थी, उसी मस्ती में हम झूमते थे बहुत ज़्यादा, नाग जैसे बीन के धुन पर झूमता है, ठीक ऐसे ही। और एक दिन तो मैं रात को 12 बजे तक मैदान में इतना झूमा बैठ करके, बस बैठ करके, खड़ा होकर के नहीं, पलथी मार के बैठ करके, दोनों हाथ के सहारे, ऐसे जैसे कोई तूफान किसी पेड़ को झुमाता है, एकदम झुका देता है ऐसे। तो उस वक्त एक घटना घटी कि मैं पीछे बाएं साइड जब मुड़ कर देखा तो एक काला सांप बैठा हुआ था, कुंडलिनी मार करके, और एकदम चमकीला था, एकदम काला था, एकदम चमकीला था, रात के अंधेरे में चमकता था। और जब मैं मुड़ कर देखा तो 1-2 भंवर चला और गायब हो गया। तो उस वक्त जो मुझ पर कैफियत तारी हुई, जो मुझ पर जुनून सवार हुआ, मैंने उसे बहुत गाली दिया, बहुत डांटा कि छुप कर मेरे पास पीछे बैठकर क्यों सुनते थे। कोई भी देवता थी, कोई भी देवी थी, मगर वो हमारे सामने आकर बैठकर क्यों नहीं सुनती थी मेरी बात, क्यों नहीं मेरे साथ झूमती थी, मेरे पीछे बैठकर। तो उस वैसी हालत, वैसी दशा, वैसी कैफियत मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई। बहुत डांटा, बहुत गाली दिया, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, बहुत झाड़ा, सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने बैठकर, मेरे आगे बैठकर अगर सुनते या झूमते तो मुझे अच्छा लगता, मगर पीछे। तो आज मैं पीछे मुड़कर देखा तो दिखाई दिया
मगर उससे पहले कभी मुड़कर पीछे देखता नहीं था और देखा भी नहीं था। तो खैर वो मेरी कुंडलिनी ही थी जो इतनी झूमने के बाद वो मुझसे बाहर हो गई और बगल में बैठ करके पंख फन मार करके बैठी थी और 2 ही 3 भंवर चली और गायब हो गई। तो गायब होकर गई कहाँ? फिर वापस मेरे बॉडी में ही आ गई, मेरे शरीर में ही आ गई। तो मैंने अपने कुंडलिनी को जागते ही हुई नहीं देखा, बाहर निकल करके बैठते हुए भी देखा है। और ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप कुंडलिनी को सर्प समान समझते हैं, मगर सर्प ही है, सांप ही है। और वो एक नहीं, वो 2 है। वो जब चढ़ती है तो दोनों मस्तिष्क में डंक मारती है, नसती है, अपना विष छोड़ती है। उस वक्त क्या लगता है, एक नशा छा जाती है। जैसे सांप को जीभ पर मारते हैं, मरवाते हैं तो उससे नशा होती है। आप कभी सुने होंगे एक सांप से नशा लेते थे, सांप को जीभ पर मरवाते थे तो नशा आता था। तो इसी तरह से जब वो कुंडलिनी जागती थी तो मेरे दोनों तरफ डंक मारती थी, डसती थी। उससे मुझे गुदगुदी होती थी, नशा होता था और मैं खूब झूमता था। तो कुंडलिनी शक्ति मेरे साथ झूमती थी या मैं कुंडलिनी शक्ति के साथ झूमता था, अब ये तो कोई देखता नहीं था, मगर मैं झूमता था, ये सब देखते थे। और अच्छी तरह से झूमता था, जैसे तूफान में कोई पेड़ झूमती है, ऐसे ही मैं झूमता था। तो उस वक्त बहुत सवाल करते थे, अनपढ़, गंवार, जाहिल, बदमाश, गुंडे, मवाली सभी आते थे और मैं किसी को बुलाता भी नहीं था, भगाता भी नहीं था और सब मुझे आजमाते थे। ऐसा सवाल करेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे। इस तरह से मुझे आजमाने के लिए बहुत ज़्यादातर लोग आते थे, मगर थक जाते थे, हार जाते थे और मान लेते थे कि नहीं, आप सही हैं। मुझे आजमाने के लिए मामूली मामूली इंसान, अनपढ़, गंवार, जाहिल आते थे, क्योंकि मैं फिल्म देखता था। अचानक मैं साधु सन्यासी बन गया, अचानक सबके सामने प्रकट हो गया जैसे कोई। अब कोई नौजवान लड़का फिल्म देखता है, आवारागर्दी करता है और एक वे अचानक वो अगर साधु बनकर बैठ जाए, बाबा बनकर बैठ जाए, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। और मैं किसी को मनवाना भी नहीं चाहता था, मैं अपने धुन में मगन था। अब लोग जो भी माने, जो भी कहे, ये उनकी अपनी बात होगी, मेरी नहीं। मैं तो बस नशे में झूमता था। कुछ पीड़ा होती थी, कुछ दर्द होता था, कुछ तकलीफ़ होती थी और कुछ नशा होता था, कुछ मज़ा मिलता था। अपने भीतर से जो मिलती थी, बाहर से कोई मतलब नहीं था कि बाहर वाले हमें कुछ देते हैं, हम किसी से कुछ लेते नहीं थे, न पैसा, न चाय, न पानी, कुछ नहीं। अपने ही घर के बची कुची बासी रोटी वगैरह होती थी, बासी भात वगैरह होता था। अपने घर का खाना भी मैं नहीं खाता था। हाँ, जो बच गया, जो फेंकने के लिए, कुत्ते बिल्ली को खिलाने के लिए, वही हम ग्रहण करते थे, वही हम खाते थे। वो भी सड़ जाती थी, गजगजा जाती थी, उसमें से बदबू आती थी। सभी घर के लोग घर से बाहर निकल जाते थे। ऐसा सड़ा हुआ खाना हम खाते थे, क्योंकि हमारे नाम पर जो थी हमें खाना हुआ, उसमें तेजाब पैदा हो जाती थी, सिरका की तरह खटास पैदा हो जाती थी। उसको खाने से भी कुछ शक्ति मिलती थी, कुछ पावर, ऊर्जा मिलता था, कुछ नशा मिलती थी। जैसे भात को सड़ा देने से शराब बन जाती है, ऐसे ही खाना को सड़ा कर खाने से उसमें एक शराब पैदा हो जाती थी और उसको हम पी लेते थे, खा लेते थे, जिससे नशा पैदा होती थी। मेरा कोई नशा नहीं था गांजा वगैरह, बस खाने में ही नशा पैदा हो जाती थी। इस तरह का खाना, सड़े गले खाना को, गजगजाया हुआ, गैस से भरा हुआ खाना खा लेते थे। और 1-2 की दिन की बात नहीं थी, बराबर हमेशा की बात थी। हम खाना अपना जो बच जाता था उसे रख देते थे, सब कुछ उसमें मिलाकर ढक्कन बांध करके। वो 2 दिन 3 दिन वो सड़ ही जाता था, उसमें गैस हो ही जाती थी, उससे बदबू आ ही जाता था। और हम जब खाने जाते थे तो घर के लोग सब बाहर चले जाते थे। इतना गैस होता था कि नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं होगी, उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। तो हम उसको खा करके हजम कर लेते थे और उससे शक्ति, पावर, ऊर्जा और नशा भी मिलता था। इसलिए हम उसको इस तरह से ख़राब करके, सड़ा करके, बदबूदार बना करके, गैस वाला बना करके खाते थे, क्योंकि हम जानते थे कि इसमें एक नशा है, मज़ा नहीं है,
मगर एक नशा है, एक शक्ति है। तो खैर इस तरह से तो मेरी ज़िंदगी गुजरी। मैंने कई बार बताया है अपनी बात। कम से कम 20 साल तक तो हम नहाए नहीं, 20 साल तक उठकर कहीं गए नहीं, और बाल बांध कर नहीं रखते थे, कमर के नीचे घुटने के नीचे तक बाल हो गई। पूरा 20 साल तक बाल भी नहीं कटाए। खैर ये मेरा 20 साल बहुत कठिन से गुजरी है, उसमें कुछ आसानी से सरलता से नहीं गुजरा है। और वो मेरी जवानी की ताकत, जवानी की जोश, जवानी की मोहब्बत, जवानी का खून, जवानी का जुनून और हमारे अंदर की जागी हुई सारी शक्तियाँ, ये सब इकट्ठी एक साथ जमा हो गई, जाग गई। अब इसको कंट्रोल करनी है, इस पे अंकुश लगाकर, जैसे शेर पर सवार होना, हाथी पर सवार होना, और उसको काबू में रखना, वो भी पागल हाथी पागल शेर पर। तो खैर अपने अंदर की तमाम पागल शक्तियों को जागते हुए देखा, ये सब शक्ति पागल होती है, इसके अंदर दिमाग नहीं होती। आप अगर होशमंद नहीं है, आप अगर सही नहीं है, तो आप इससे जो भी करा ले वो करने के लिए तैयार है, वो करने के लिए बेचैन है। अब आपको उस पर काबू करना पड़ेगा। वो तो बम की तरफ फटने के लिए तैयार है, अब उसको कहाँ फेंकना है, कहाँ फाड़ना है, ये आप पर निर्भर करती है। तो हम शक्ति को समझ गए कि शक्ति को तो पागलपंती हम जानते हैं, मगर अगर उसके साथ साथ हम भी पागल हो जाए तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगी। शक्ति ही हिरोशिमा बर्बाद कर दिया, एटम बम। तो शक्ति थी, बर्बाद कर दी। लेकिन कोई नया शहर बसाने के लिए, हिरोशिमा जैसा शहर बसाने के लिए अगर एटम बम मारा जाए और उससे एक नया वीरान जगह शहर बन जाए तो बहुत अच्छी बात होती। मगर एक अच्छा खासा हिरोशिमा जमी जमाई शहर को एक एटम बम ने बर्बाद कर दिया। तो जो ताकत, जो शक्ति बर्बाद कर दे, वो हमें पसंद नहीं। हाँ, अगर बंजर ज़मीन है, वीरान है, और वहाँ किसी बम को गिराया जाए और एक शहर बन जाए, एक हरियाली बन जाए, एक बागीचा बन जाए, तो हम उस बम को सलाम करेंगे। ऐसे बम को हम स्वीकार करेंगे, सलाम करेंगे। ऐसे बम को नहीं जो भ्रष्ट हो जाए और पूरे शहर को तबाह कर दे, जैसे हिरोशिमा को बर्बाद किया। तो मैं ऐसी शक्ति को, ऐसी ताकत को कभी भी अपने आमने सामने भटकने नहीं देता हूँ। इसलिए मेरे पास काली दुर्गा जैसी शक्ति थी और है भी, और भी शक्तियाँ मेरे अंदर थी, और बाहरी शक्ति भी मुझे मिली थी। बाहर से कोई शक्ति भी जाग कर आ जाती थी, मिल जाती थी। तो उस वक्त प्रश्न ही प्रश्न करते थे, और हम हैरान थे कि यार जाहिल, गंवार, अनपढ़ और ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, बस मुझे झुकाने के लिए, मुझे गिराने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। अरे ये ढोंग है, ये ढोंगी है, ये बाबा नहीं है, ये साधु नहीं है, ये दिखावा कर रहा है। इसीलिए ऐसे ऐसे सवाल करते थे। मगर हम हैरान थे कि ऐसे ऐसे सवाल इनके जहन में आती कैसे थी। तो हमको समझ में आ गया कि हमारे खिलाफ, हमारे एंटी कोई शक्ति है, कोई नेगेटिव पावर है जो इनके ऊपर सवार होकर के ऐसे ऐसे सवाल करती है, जो हमें झुकाने की कोशिश करती है। तो खैर नेगेटिव शक्ति हमारा विरोध करती है, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव के विरोध ही हम करेंगे और वो हमारा विरोध करेगा। तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ हमारे विरोध में खड़ी थी, अदृश्य थी, दिखाई देने वाली नहीं थी, मगर मैं उसे देखता था, शैतानी ताकत। फिर भी मेरे पास देवी देवताओं की भी शक्ति थी, मेरे पास देवी देवताएं भी थे, महापुरुषों की आत्माएं भी थी, महापुरुषों के आशीर्वाद भी था। लेकिन कलयुग है, इस दौर में काला शक्ति जो है ये बड़ी जोर लगा करके मेरे सामने आती थी। खैर मैं तो चैलेंज करता था, और मैं जानता था कि नेगेटिव कभी पॉजिटिव को हरा नहीं सकती, अंधकार कभी प्रकाश को हरा नहीं सकती, झूठ कभी सच को हरा नहीं सकती। इसलिए मैं डटकर मुकाबला किया। तो उस वक्त एक मेरा छोट जात का, नीच जात का था, मेस्तर जात का था, मगर साइंस पढ़ता था और दोस्ती थी, रोज़ हमारे पास आकर बैठता भी था, हमारी बात को बड़ा ध्यान से सुनता भी था, बड़ी गौर से सुनता था और मानता भी था, इज्जत भी करता था। उसने मुझसे एक सवाल किया कि अच्छा ये बताइए कि अगर हम ईश्वर को पाने के लिए पूरी तरह से मिट जाते हैं तो ईश्वर किसको मिलेगा? हम तो मिट गए, हम तो ख़त्म हो गए, हम तो नहीं हो गए, तो फिर ईश्वर को पाएगा कौन? हम उसको पाने के लिए, हम उसको अपनाने के लिए हम मिट गए। जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
तो ईश्वर को पाने के लिए खुद को हम खो दिए। तो जब हम खुद को ही खो दिए, खुद ही खो गए, तो ईश्वर को पाएगा कौन? तो मैंने उसे बहुत से उत्तर दिए, मगर उस पर वो एग्री नहीं हुआ। बोला नहीं, ऐसा उत्तर हमें नहीं चाहिए, इस तरह का उत्तर हमें नहीं चाहिए। तो हम आखिर में बोले कि देखो, विश्वास करके ईश्वर पर अपना सब कुछ लुटा दो, अपने आप को मिटा दो। ईश्वर पर, खुदा पर, और किसी चीज पर नहीं, और किसी और पर नहीं, ईश्वर पर, खुदा पर। अब अगर तुम खुद को मिटा देते हो, खुद को खो देते हो, तब समझ में आ जाएगी। फिर वो कहा कि अरे यार, हम तो खुद ही खो जाएंगे, खुद को मिटा देंगे, हम नहीं रहेंगे, समझ में किसको आएगा? समझने वाला ही तो नहीं रहेगा। तब उसको बोले देखो, इसका जवाब यही है कि तुम विश्वास करके, यकीन करके ईश्वर पर, खुदा पर निसार हो जाओ, मिट जाओ, खो जाओ। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी तो तुम मर ही जाओगे, मर कर क्या पाओगे? मर कर कहाँ जाओगे? मर कर पाने वाला कौन पाया है? मर कर जाने वाला कहाँ गया है? वो तो मिट्टी में सड़ गल गया, आग में, चिता में जल कर राख हो गया। तो तुम एक काम करो, या तो जी करके मर जाओ, या तो ईश्वर के नाम पर मिट जाओ। दोनों में से कोई एक काम करो। बहस करने से, बात करने से नहीं होगा। ये बड़े जिगर की बात है, बड़ी जिगरा वाले ऐसा करते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। तो जी करके मर जाओ, बात खत्म। खा पी करके, ऐसा मौज मस्ती करके जी करके मर जाओ। और नहीं तो ईश्वर के लिए अगर तुम नहीं मिटोगे, तो जबरदस्ती थोड़ी है कि तुमको मिटना ही पड़ेगा। नहीं, खाओ पियो जियो मरो, बस हो गया, बात खत्म। लेकिन आज मैं सुबह में बैठकर ध्यान में, गहराई में डूब गया, क्योंकि मुझे ध्यान लगानी नहीं पड़ती, ध्यान लग जाती है, ध्यान सध जाती है। उस वक्त मैं इतनी डीप में, इतनी गहराई में चला जाता हूँ, अपने आप ध्यान सध जाती है। साधना नहीं पड़ता है, ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान लग जाती है, ध्यान हो जाती है। अब ऐसी दशा आ जाती है मेरी, ऐसी हालत हो जाती है मेरी कि मैं ऐसे डूबते भंसते चला जाता हूँ, कि इस मकाम पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर जा कर के मैं नहीं होता हूँ। तो आज मुझे यही सवाल आया कि मैंने सब कुछ मिटा दिया, मेरा सब कुछ मिट गया, आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मैं कुछ नहीं हूँ, क्या मिला हमको? उस सवाल का जवाब आज हमको मिला, जो आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले सवाल किया था। तो वो तो नहीं मिटा, उसको तो जवाब नहीं मिला, मगर हम 40 सालों में मिट गए। धीरे धीरे करके 40 साल में पूरी तरह से मिट गए। थोड़ी सी हम बचे हैं, हल्की सी, नहीं के बराबर, नाम के बराबर, शरीर अभी जिंदा है बस। तो इतनी सी बचने में एक सवाल हमारे अंदर पैदा हो गई कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं, एक जिस्म है और एक जान है। अब ये मरे चाहे नहीं मरे या रहे, इससे हमको कुछ भी नहीं मिलता, इससे हमको कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि दिमाग थी तो उससे कुछ मिलता, दिल था उससे कुछ मिलती, रूह था उससे कुछ मिलता, ख्वाहिशात थी, जज्बात थी, उससे कुछ मिलता। और जिससे कुछ मिलता वो सब ख़त्म हो गई। दिमाग ख़त्म हो गई, दिल ख़त्म हो गई, रूह ख़त्म हो गई, एक माना हुआ खुदा था वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं देखता हूँ कि कुछ नहीं है मेरे पास, एक शरीर बची हुई है 63 साल की उम्र की, इसमें भी कोई ज़्यादा ताकत वगैरह है नहीं, और इसमें मैं हूँ तब तक जब तक कि ये शरीर है, बस, इसके बाद मैं नहीं। तो अब अंतिम समय में ये प्रश्न मेरे अंदर जाग गया अचानक, और इसी प्रश्न पर मैं और गहरे में चलता चला गया। इसका जवाब इतना सुंदर मिला है कि मेरे आंख से आंसू निकल गए, मेरे आंखों में पानी आ गई। इतनी खुशी मेरी आत्मा को हुई, मेरी रूह को हुई, कि खुशी के मारे मेरी आंख में से पानी निकल गई, आंख में पानी आ गई, खुशी के आंसू निकल गए, एक ही दो कतरा आंख भर गई। अब जवाब तो बड़ा अच्छा मिला, रूह को वो खुशी मिली है, और रूह की खुशी से बढ़कर
न दिल की खुशी है, न मिजाज की खुशी है, न जिस्म की खुशी है। तब रूह को खुशी मिली है, रूह खुश है। अब यहाँ एक बात जाहिर हुई है कि हम जिसके लिए मिटे थे, अगर हम नहीं मिटते तो हम मर जाते, फिर हम नहीं समझ पाते। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हम मिट गए, मरे नहीं, मिट गए। तो देखिए कितना बड़ा इंसाफ है कि हम मिटे खुदा के लिए, मोहब्बत के लिए, पैसे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, मंजिल मकाम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, मोहब्बत के लिए। मोहब्बत मेरा खुदा है, मेरा खुदा मेरी मोहब्बत है, मैं अपनी मोहब्बत के लिए मिट गया। तो अब यहाँ पता चला कि जिसके लिए तुम मिटे हो वही तो तुम हो, और बहुत पहले से तुम हो। तुम बने थे मिटने के लिए ही, तुम्हें बनाया गया था मिटाने के लिए ही। तो तुम जो बने थे उसी को लेकर चल रहे थे, और जो तुम थे उसे तुम भूल गए थे। अब तुम अपनी मोहब्बत के लिए, अपने खुदा के लिए जब तुम मिटे हो, और जब पूरी तरह से तुम मिट गए हो, तो थोड़ी सी बाकी है, तभी तुम्हें समझ में आ गया। सामने जैसे आईने के सामने खड़े हो गए, आईने के सामने खड़े हो गए, आईने में जो अक्स है जिसको आप देख रहे हैं, आईने में जो प्रतिबिंब है, बिंब है जिसको आप देख रहे हैं, दर्पण में जो प्रतिबिंब है जिसको आप देख रहे हैं, वो आपकी अक्स, आपकी परछाई, आपकी शेडो, आपका साया है, आपका छाया है। मगर आप अगर समझ ले कि वही मैं हूँ, तो आप आईने में कैद हो जाएंगे। जो दिखाई दे रहा है सुंदर, खूबसूरत, सज धज करके, श्रृंगार करके दिख रहे हैं, और उसी में आप खो गए। अब उसमें से आप वापस निकलना नहीं चाह रहे। अक्स को हकीकत समझ ली, परछाई को, शेडो को, प्रतिबिंब को सच मान लिए, वही मैं हूँ, और उसी में समा गए, आईने में समा गए, अपने अक्स में, अपनी परछाई में, अपनी प्रतिबिंब में, अपनी फोटो में आप खो गए। तब तक आप अपने आप में नहीं हो सकते। अगर आईना को तोड़ दिया जाएगा उस वक्त, तो जानते क्या होगा? आप मर जाएंगे। जो इंसान अपने अक्स को, परछाई को, प्रतिबिंब को, आईने में शेडो को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और इतना देखते देखते उसमें डूब जाए, खो जाए, और उस वक्त कोई आईने को तोड़ दे, वो आदमी मर जाएगा। ऐसे ही जब कोई ख्वाब में डूब गया है, ख्वाब देख रहा है, उसमें डूब गया है, उस वक्त इसकी नींद तोड़ दी जाएगी तो मर जाएगा, क्योंकि नींद से दूर चला गया है। अब नींद टूटेगी तो ख्वाब में रह जाएगा और वो मर जाएगा। ऐसे ही कोई गहरे ध्यान में, गहरे ध्यान में, और आप उसे जा करके झिझोड़ेंगे, जगाएंगे, ध्यान से बाहर लाएंगे, तो वो मर जाएगा। इसलिए ध्यान करने को भी कहा गया एकांत में, जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अपने मर्जी से डूबेंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, कोई बीच में आपको न रोकेगा, न टोकेगा, न झिझोड़ेगा। इसलिए ध्यान अकेले में करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ध्यान में आदमी किस और दुनिया में चला जाता है, और उस वक्त कोई आकर उसको झिझोड़ दे, जगा दे, तो उसकी मौत हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो समाधि में लग गया है, समाधि लग चुकी है, और समाधि में डूब कर वो समाधिष्ट हो गया है। अब कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक समाधि में रहेगा, और वो अपने असली दुनिया में चला गया। अब उस वक्त कोई जाकर उससे छेड़ेगा, ये करेगा, तो यहाँ ये मर जाएगा, और जो वहाँ है वहीं रह जाएगा, वो लौट कर वापस नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये बात जाहिर हुई कि मैं असल में जो था, वो जिसको मैं चाहता था, वो मैं था। मैं वो नहीं था जो मैं चाहता था, चाहने वाला मैं नहीं था, जिसको मैं चाहता था वही मैं था। ये राज अवना जाहिर हुई है। मैं तो समझता था कि मैं चाहने वाला हूँ, और जिसको चाहता हूँ वो कोई और है। जिसको मैं चाहता हूँ वो कोई और है, और मैं चाहने वाला हूँ। मगर
आज पता चला कि जिसको मैं चाहता था असल में मैं ही वही था, और जो चाहने वाला था वो मैं नहीं था। वो मेरी शैडो थी, मेरी परछाई थी, मेरी अक्स था, जिसमें मैं उतर गया था, डूब गया था, और मैं हकीकत को चाहने लगा। मतलब आईने के अंदर से, दर्पण के भीतर से बाहर जो मैं हूँ उसको आईने के अंदर लाने की कोशिश करने लगा। अक्स तो अंदर चली गई, परछाई तो अंदर चली गई, प्रतिबिंब तो अंदर चली गई। अब हकीकत को भी खींच कर आईने के अंदर लाने की कोशिश परछाई कर रही है, प्रतिबिंब कर रही है, अक्स कर रही है, शैडो कर रही है। तो कैसे एक इंसान हकीकत में आईने के अंदर जा सकता है, सच में ख्वाब के अंदर जा सकता है? मगर यही है कि आईने के भीतर से अक्स ही हकीकत को खींच रही है। एक अक्स में जान आ गई, अक्स में हम चले गए, अक्स में हम खो गए, अक्स में हम डूब गए। अब हम चाहते हैं कि मेरी हकीकत भी आईने के अंदर आ जाए, अक्स के अंदर आ जाए, परछाई के अंदर आ जाए, शैडो प्रतिबिंब के अंदर आ जाए। तो यहाँ उल्टा हो गया है, इसी को उल्टा ध्यान कहा जाता है। ध्यान तो अपने भीतर लगानी थी, जैसे लैला के पीछे मजनू का ध्यान था, वही उल्टा ध्यान उसी को कहा जाता है। उल्टा ध्यान इसी को कहा जाता है कि हमारा ध्यान बाहर चला गया है, अक्स में, परछाई में, प्रतिबिंब में, आईने में चला गया है। अब उसको वापस अपने में लाना ही ध्यान है, स्वयं में लाना ही ध्यान है, खुद में आना ही ध्यान है। जब आप आईने से, अक्स से, प्रतिबिंब से वापस अपने आप में, अपने काया में, अपने वजूद में आ जाएंगे, तो फिर आईना को देखेंगे, आईने में अक्स को देखेंगे, अब होश में देखेंगे। अब देखेंगे, होश में देखेंगे, और हकीकत में आप हैं, और आपका अक्स, आपकी परछाई आईने में है। तो होश में देखेंगे तो आप हकीकत में रहेंगे, अगर होश खो कर देखेंगे तो आप आईने में रहेंगे। इसी को जागरण कहा जाता है, इसी को ध्यान कहा जाता है। ये उल्टा ध्यान यही है कि हम बाहर गुरु पर ही अगर ध्यान लगा कर हैं तो वो भी हमारा प्रतिबिंब, हमारा अक्स ही है, और हम उस पर ध्यान लगा कर के हम उसमें उतर रहे हैं, हम उसमें डूब रहे हैं, हम उसमें खो रहे हैं, हम अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो ये गलत ध्यान हो गया। सही ध्यान होगा कि हम उसको देख कर अपने भीतर आए, अपने भीतर उतरे, अपने अंदर उतरे, और अपने में ही समा जाए, अपने में ही आ जाए, और अपने को ही पा जाए। तो ये सही ध्यान बेहोशी में नहीं हो सकती। बेहोशी में वही ध्यान होगा, बाहर का ध्यान करेंगे, बाहर ही ध्यान में डूबेंगे, और ये गलत है। और यही गलती सबसे होती है, हमसे भी हुई है। हम भी बाहर अपने अक्स, अपने परछाई, अपने प्रतिबिंब में ही डूबे रहे, खोए रहे, और उसी में हम डूबना खोना भी चाहते रहे। मगर अब हमें समझ में आया कि नहीं, वो गलत थी। अगर मैं उसी में डूब कर मर गया होता तो आज मैं हकीकत से दूर हो गया होता। अब मैं वापस अपने आप में आ गया हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि जो चाहने वाला था वो भी मैं था, और जिसको चाहने वाला था वो भी मैं था। अब इसमें द्वंद्व पैदा हो गई, एक चाहने वाला और एक जिसको हम चाहते हैं वो। अब दोनों तो हम ही हैं, आईना में, अक्स में, परछाई में, शैडो में हम ही हैं, और हकीकत में, सच में, रियल में हम ही हैं। ख्वाब में, ख्याल में हम ही हैं, और सच में, रियल में, जागे हुए हालत में हम ही हैं। अब यहाँ धुंध पैदा हो जाती है एक दूसरे को पाने की। अब यहाँ कैसे एक दूसरे को पा सकते हैं? जैसे कुत्ते, कार जाती है, गाड़ी जाती है, तो उसमें अपनी अक्स, अपनी परछाई देख कर दौड़ते हैं। तो उसमें कोई कुत्ता तो है नहीं, मगर कुत्ते दौड़ते हैं, समझते हैं कि एक कुत्ता दौड़ कर जा रहा है, अब उसके पीछे ये भी दौड़ जाते हैं। तो कुत्ते को अपने अक्स हकीकत लगता है, एक दूसरा कुत्ता है ऐसा उसको लगता है, इसलिए उसके पीछे भोगते भोगते दौड़ जाते हैं, और इसमें उनकी मौत भी हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और वो नहीं जानते कि हम जिसको भूख रहे थे वो हमारा अपना ही अक्स थी, अपनी ही परछाई थी। तो ठीक इसी तरह से इंसान के साथ भी हुआ है। ऐसा होता है कि जिसको हम देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है, और हम उसको हकीकत समझ करके, जैसे सपना को सच समझ करके, ख्वाब को सच समझ करके, ख्याल को सच समझ करके अपनी ही तस्वीर, अपनी फ़ोटो
अपनी अक्स अपनी परछाई को हकीकत समझकर हम उसको देखते रहते हैं। अक्सर देखिएगा, शादी हो गई, दूल्हा बना, दुल्हन बनी, एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, उसको वीडियो करके रख लिए, अब बार बार उसको देखते हैं। तब जो बार बार उसको अब देख रहे हैं, वो तो गया दिन, गई रात, गया वक्त, लौट कर कभी नहीं आता। स्क्रीन पर है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे था कभी। आप उसको ऐसे ही देखेंगे कि जैसे अभी है। वो तो कभी था जब हमारी शादी हुई थी, उसकी वीडियो है जो हम आज अभी देख रहे हैं, उसकी फिल्म है जो अभी हम आज देख रहे हैं। लेकिन इसको अगर हम इस तरह से देखें कि वह अभी मौजूद है और हम उसमें डूब जाए, खो जाए, तो क्या होगा? वही होगा ना। तो इसीलिए ये बात समझ में आई बहुत दिनों के बाद। आज मुझे जो समझ में आ गई है, अब मैं पूरी तरह से जिसको मैं चाहता था वही मैं हूँ, और जो मैं चाहता था वो मैं नहीं हूँ। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो चाहने वाला जिसको चाहता था वो खुद ही था और खुद को ही चाहता था, खुद को ही पाना चाहता था, क्योंकि खुद से बहुत दूर हो गया था, खुद से बहुत दूर चला गया था। खुद से अच्छा कोई नहीं लगता था। खुद को देखा तो खुद का ही दीवाना हो गया। अपनी ही अक्स, अपनी ही परछाई, अपनी ही तस्वीर को देखकर दीवाना हो गया। ऐसी तस्वीर में, ऐसी अक्स में, ऐसे आईने में खूबसूरती नजर आई कि अपने ही दीवाने हो गए, अपने ही आप का दीवाना हो गए। तो वो खूबसूरती, वो हुस्न, वो जमाल आईने में देखकर हम अपने ही आप का दीवाना हो गए। अब हम उसी को खोज रहे हैं, उसी को तलाश रहे हैं, मगर वो तो चला गया, वो जवानी चली गई, वो अल्हड़पन चला गया, वो पागलपन, वो दीवानगी चली गई, और हम उसी को देखकर हम दीवाना हुए थे। मगर आज हम जो देख रहे हैं वो हम हैं। कल जो चाहने वाले थे वो मिट गया, और जिसको हम चाहते थे वो आज भी है। वो नहीं मिटेगा, वो नहीं मिटेगा। तो यहाँ देखिए, ये बात तो प्रैक्टिकल है। अगर आप सुनेंगे, मगर आपके साथ ऐसी घटना घटेगी, ऐसी हादसा होगी, ऐसी ज़िंदगी अगर आप जिएंगे, तब तो वही आप अपने आप को पाएंगे, वापस अपने आप में आएंगे, लौट कर अपने आप को ही पाएंगे। क्योंकि आप भी अपने आप से बहुत दूर चले गए, सब अपने आप से दूर चला गया है। और जब याद आती है तो लौटना चाहता है और मर जाता है, अपने आप को पाना चाहता है और मर जाता है, और अपने आप को नहीं पाता है। तो ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है। खैर, मैं तो जीते जी ज़िंदगी में अपने करीब आया, अपने नज़दीक आया, अपने आप को पाया और अपने आप को पहचान भी पाया। तो अब मैं हूँ बस, मैं हूँ बस। अब वो चाहने वाला जो था वो नहीं है, जिसको चाहता था वो है, और जो चाहने वाला था वो अब नहीं है। तो खैर, वो नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो अक्स थी, परछाई थी, प्रतिबिंब था, बुलबुला था, मौज थी, लहर था, पानी नहीं थी, समुद्र नहीं था। वो बना था, उसको मिटना था। पानी पर बुलबुला बनी थी, उसको मिटना था। समुद्र पर लहर बनी थी, उसको मिटना था। समुद्र तो कभी नहीं मिटेगा, पानी तो कभी नहीं मिटेगी। बुलबुला बना है, मिटेगा। समुद्र की लहर बनी है, मिटेगा। और एक लहर की तरह मैं भी था, एक बुलबुले की तरह मैं भी था, जो आज मैं मिट चुका हूँ पूरी तरह से, और मैं दरिया बन चुका हूँ, समुद्र बन चुका हूँ, अपनी वास्तविक रूप, असली रूप में वापस आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं सबको अपने तरफ इसलिए खींचना चाहता हूँ कि सब की हकीकत वही है जो मेरी है, सबकी सच्चाई वही है जो मेरी है। सब समुंदर है, लहर मौज तरंग बना है, सब दरिया है, बुलबुला हुआ बना है। अब वो जो बना है उसको मिटाकर वापस दरिया बनाना है, जो बना है उसे मिटाकर वापस समुंदर बनाना है। और वो समुंदर ऑलरेडी है, बनाना नहीं है। जो मौज है दरिया का, जो तरंग है समुंदर का, जो बुलबुला है पानी का, वो बन गया हवा के वजह से। हवा में
आ जाने की वजह से या उसके अंदर हवा आ जाने की वजह से। अब वो समझता है कि मैं बुलबुला हूँ, मैं लहर हूँ, जबकि वो समुंदर था और समुंदर है, दरिया था और दरिया है, पानी था वो पानी है। तो इसी बात को समझाने के लिए अब थोड़ा रुका हूँ। हालांकि अब मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, अब जितना जल्द हो जाए, अब पूरी तरह से शरीर भी छोड़ने के लिए मैं व्याकुल हूँ। क्योंकि शरीर की वजह से थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बड़ी 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 तकलीफ मन की वजह से, बुद्धि की वजह से, आत्मा की वजह से, परमात्मा की वजह से हो रही थी। अब वो सब मिट गई है तो सारी तकलीफ़ें दूर हो गई है। अब एक शरीर की वजह से थोड़ी सी तकलीफ बची है, और ये भी अगर मिट जाए तब सारे तकलीफ से निजात मिल जाएगी। एक चीज़ देखा कि मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें बहुत भगाता दौड़ाता है, बहुत तड़पाता, बहुत रुलाता है, बहुत धोखा देता है। और हम समझते हैं कि ये सच है, ये सही है, बल्कि यही गलत है। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये पांचों जो है ना, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, परमात्मा और ये संसार। अब ये संसार तो है नहीं, मन है, बुद्धि है, शरीर है, आत्मा है, परमात्मा, इसलिए संसार है। और ये अगर अंदर ही अंदर सब मिट जाए तो बाहर संसार है ही नहीं। ये अंदर है, बुद्धि है, मन है, आत्मा है, परमात्मा है, शरीर है, तो बाहर संसार है। और यही अगर मर जाए, मिट जाए, ख़त्म हो जाए, नहीं हो जाए, तो फिर संसार नहीं है, फिर न सूरज, न चाँद, न ज़मीन आसमान है। यही है तो संसार है, और यही है इसलिए संसार को पाने का दौड़ है। जबकि संसार है नहीं, अक्स परछाई, हकीकत है नहीं, और अपनी ही अक्स, अपनी परछाई, अपनी हकीकत से दूर हो जाता है। और अपने ही अक्स को पाने के लिए, जैसे कुत्ते अपने अक्स को देखकर भूखते, ऐसे ही अपने ही तस्वीर को पाना चाहते हैं, अपनी ही खूबसूरती, अपने हुस्न, अपनी ही जवानी को पाना चाहते हैं, जो चली गई है उसको याद में बसा करके वापस लाना चाहते हैं। तो ये पागलपन, दीवानगी की बात है। होश में आने से अकेलापन, तन्हाई के सिवा कुछ नहीं है। अकेले तन्हा के सिवा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जो था आज भी वही हूँ, जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। जरा सा भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जरा सा भी उसमें आँच नहीं आई है। ज्यों कहती हूँ जैसे का तैसे, और हमेशा नया, हमेशा ताज़ा, हमेशा अभी अभी। ये हकीकत मेरी और ये हकीकत सबकी है। अब मैं तो समझ गया, मैं तो जान गया। अब यही सबको समझाने के लिए बहुत तरह की बातें करते हैं, मगर बातों से अगर कोई समझ जाता तो हादसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए बातों से थोड़ी बहुत समझ में आएगी, मगर पूरा हादसों से समझ में आएगा। तो आपकी ज़िंदगी में एक हादसा होगी, एक दुर्घटना होगा, एक घटना होगी जो आपको समझा देगी, वही आपको समझाएगी। मेरी बात आपको नहीं समझाएगी, मेरी बात आपको नहीं समझाएगी। जैसे एक पत्थर के अंदर मुजस्मा है, वो कैसे समझेगी कि मेरे अंदर एक मुजस्मा है और मैं एक मुजस्मा हूँ? जब वो छेनी हथौड़ी को चोट खाएगी तब उसके अंदर जो मुजस्मा है वो निकल कर सामने आ जाएगी। तो उतने चोट खाने के बाद उस मुजस्मे पर एक जरा भी खराश नहीं आई है। चोट खाया है पत्थर, मुजस्मा नहीं। पत्थर चोट खाने से डरता है, क्योंकि वो टूट कर बिखर कर उसके ऊपर के फालतू परत उतर जाएंगे। मुजस्मा जब सामने आ जाएगी तो उसे फिर तोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए हकीकत पर चोट नहीं आती। चोट खाप को तोड़ने के लिए होती है, वहम भरम को तोड़ने के लिए होती है। सच पर आँच नहीं आती, हकीकत पर चोट नहीं पड़ती। जितने चोट पड़ते हैं वो सब ऊपरी परत पर। ऊपरी परत को हटाने के लिए, फालतू परत को हटाने के लिए चोट करनी पड़ती है छेनी हथौड़ों की। और जब मुजस्मा बनकर तैयार हो जाता है तो फिर उसे चूमा जाता है, उसे पूजा जाता है, उसे साफ किया जाता है, उसे फिर चोट नहीं किया जाता, छेनी हथौड़ी से उसे मारा नहीं जाता। ऐसी हकीकत जहाँ सामने आती है वहाँ चोट नहीं होता, वहाँ अपने आप को चुमा जाता है, अपने आप को साफ सुथरा किया जाता है, अपने आप को महसूस किया जाता है, चोट नहीं किया जाता है। चोट करना जो अपने ऊपर फालतू परत थी, जैसे मलमल के नहाना, रगड़ रगड़ के नहाना, मैल को छुड़ाना है, चमड़े को तो नहीं ना। चमड़ा छुड़ाने के लिए तो नहीं मलते, तो मलमल के
मैल को छुड़ाते हैं, चमड़े को नहीं, चमड़े को नहीं खुरच खुरच कर छुड़ा देते या छील कर नहीं छुड़ा देते, नहीं,